वेलकम टू लर्नो यूनिवर्सिटी। चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए कि व्हेन वी अप्लाई द यूडीएल पॉइंट फोर्स एंड आल्सो ए मोमेंट ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम, देन हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस, क्या डिफरेंस आ जाएगा लास्ट में जो हमने करा और अब जो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे फिगर पे दिखाया गया है, AB इज द सिंपली सपोर्टेड बीम इन विच UDL of load intensity 10 Newton per meter is applied on the 4 meter length, and a point force is also acting यहाँ से 2 मीटर पे 20 न्यूटन का, और B पॉइंट से 1 मीटर पे a moment will be applied 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक, इसके एरो को ध्यान देना है। अगर ये एरो इस तरह से रोटेट हो रहा है तो इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये इस तरह से एरो रोटेट हुआ एरो पे अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट मैंने बताया था टेक्स पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टेक्स नेगेटिव व्हेन वी गोस टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जनरली हम पॉजिटिव एक्स में चलते हैं, उल्टा जब कभी रेयर केस में जाएंगे तब हम उसे बताएंगे आपको। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ड्रॉ द लाइन डायग्राम। केवल उसमें पॉइंट फोर्स दिखाई दे, अगर कोई फोर्स है, मोमेंट फोर्स नहीं है तो मोमेंट को हम कुछ नहीं कर सकते, तो मोमेंट एज इट इज ऐसे ही रहेगा। नाउ ड्रॉ ए लाइन ए बी, सपोज ए बी ये लाइन हो गया, यहाँ पे हम पॉइंट्स का नाम दे देंगे जहाँ पे पॉइंट फोर्स लग रहा है। सपोज ये सी पॉइंट है, यूडीएल डी पॉइंट पे खत्म हो रहा है, ये ई पॉइंट है, ये सेम रहेगा। ए पॉइंट पे क्या है, हिंज सपोर्ट है तो रिएक्शन लग जाएगी आर ए। सिमिलरली बी पॉइंट पे सपोर्ट है तो यहाँ पे रिएक्शन लग जाएगी आर बी। ठीक है, पॉइंट फोर्स सी पॉइंट पे है तो सी पॉइंट पे पॉइंट फोर्स लगा देंगे हम 20 न्यूटन। डी पॉइंट एज इट इज रहेगा, ई पॉइंट पे मोमेंट हो गया हमारा 10 न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, ये कितना फोर्स हो गया, 10 इंटू 220, कहाँ लगेगा, एसी के मिड पॉइंट पे। तो एसी का मिड पॉइंट ये आ गया, कितना फोर्स आ गया, 10 इंटू 220 न्यूटन, दिस इज 1 मीटर 1 मीटर। सिमिलरली ये वाली कितनी लेंथ पे है, 2 मीटर पे, तो 10 इंटू 220 ये आ जाता है 10 इंटू 220 न्यूटन, दिस विल बी 1 मीटर 1 मीटर, this is 1 meter, this will be 1 meter, ये e पॉइंट। now apply the equilibrium condition, summation fy is equal to 0, this is ra minus 20 minus 20 minus 20, ये मोमेंट है तो it does not cover in force equations, इसे हमें केवल मोमेंट इक्वेशंस में लेना है तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 20 20 20 और rb, तो ये तीनों डाउनवर्ड है तो टेक्स पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, एंड आर ए और आर बी अपवर्ड है तो टेक्स पॉजिटिव, तो -20 -20 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 60 न्यूटन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाई द सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एम ए इज इक्वल टू 0, ए के अबाउट हमने मोमेंट लिया तो इसका मोमेंट 0 हो गया इस फोर्स का, इसका कितना होता है 20 into 1, this is clockwise direction so take positive, तो 20 into 1 आगे आइए, 20 into 2 clockwise positive plus 20 into 2, फिर 20 into 3 clockwise positive plus 20 into 3। अब ये मोमेंट है, मोमेंट का क्या कहा था मैंने, केवल हमें डायरेक्शन देखनी है। इफ इट इज क्लॉकवाइज देन टेक्स पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। इसकी पोजीशन से डिपेंड नहीं करता कि ये कहां पे लग रहा है, ए से कितने डिस्टेंस पे, बी से कितने डिस्टेंस पे, क्योंकि हमने फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके मोमेंट बनाया है। यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंट है तो ये एज इट इज ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, बस डायरेक्शन देखते हुए। क्लॉकवाइज है सो प्लस 10, फिर माइनस आरबी इनटू टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 2 3 4 5 6, तो आरबी इनटू 6 इज इक्वल टू, तो आरबी हमारा कैलकुलेट आ जाता है 21.67 न्यूटन। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, कैलकुलेट RA, तो RA is equal to 60 minus 21.67, तो RA is equal to 60 minus 21.67, so इसे सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ जाता है ये 38.33 न्यूटन। तो इस तरह से भी कैलकुलेट द रिएक्शंस। तो रिएक्शन निकालना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो मैं अलग से आपको करा रहा हूँ इसका केवल एक ही हमारा मोटो है कि जब हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे तब इनके यूडीएल को हमें अलग अलग करके उसी हिसाब से हमारा डायग्राम ड्रॉ होगा। नहीं तो इसके मैं कंप्लीट भी कर सकता था कि 10 into 4 यहीं पे लगा देता 40 न्यूटन का, तब भी सेम ही आंसर आता।
ठीक है, लेकिन हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तक जाना है, इसलिए हम इसे ब्रेकअप कर करके स्टडी करेंगे और उसी हिसाब से रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे व्हेन अप्लाई द वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, VDL कहते हैं उसे। ठीक है, तो वह हमारा नेक्स्ट हो गया व्हेन वेरिंग distributed load VDL is applied on the beam। ठीक है, ये एक ट्रायंगल टाइप का होगा, जैसे हमें दिखाएं, सपोज ए सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरह से ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम और पार्शियल लेंथ, पूरी लेंथ पे भी हो सकता है ट्रायंगल या पार्शियल लेंथ पे भी हो सकता है कि इतने पार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया। तो वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की विच वेरी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी इंटेंसिटी 0 से लेके मैक्सिमम तक जा रही है। यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, धीरे धीरे ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे इसकी वैल्यू सपोज 30 न्यूटन पर मीटर की हो जाती है एंड दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, दिस इज AB। तो अभी हम केवल एक बेसिक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम इसे हाउ टू कन्वर्ट इनटू द पॉइंट फोर्स, इसे पॉइंट फोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम सब कुछ कंबाइन करके एक प्रॉब्लम और ले लेंगे। चलिए लाइन डायग्राम हम इसका लेते हैं। सपोज दिस इज AB इज द बीम एंड हियर द हिंज सपोर्ट, सो ओनली वन रिएक्शंस RA, HA होगी वो 0 हो जाएगी, यहाँ पे RB। अब ये वाला देखना है ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो टोटल फोर्स होगा वो होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ हाइट इनटू बेस। हाइट कितनी हो गई इसकी, मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट इज 30, बेस कितना हो गया 3 हो गया। कहां लगेगा, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड कहां होता है, हमेशा ध्यान रखना है ट्रायंगल की, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक साइड 90 डिग्री है और एक इसका वर्टेक्स हो गया। तो 90 डिग्री से 1/3 ऑफ डिस्टेंस और कॉर्नर से 2/3 ऑफ डिस्टेंस, तो 1/3 टोटल डिस्टेंस कितना है 3, तो 1/3 ऑफ 3 कितना हो गया 1 मीटर। यहां से 2/3 ऑफ 3 कितना हो गया 2 मीटर, तो यहां से 2 मीटर और यहां से 1 मीटर, दैट मींस ये 2 मीटर और ये 1 मीटर। अब इसका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 1/2 हाइट 30 इनटू बेस 3, ये हाइट कट से 50, तो दैट इज 45 मीटर। तो इस तरह से भी कन्वर्ट VDL वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू द पॉइंट फोर्स, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिंपल है, एक पॉइंट फोर्स लग रहा है, दो रिएक्शन लग रही है, अप्लाई दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, सो RA प्लस RB माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है यहां से RA प्लस RB इज इक्वल टू 45। सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, A के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, समेशन MA इज इक्वल टू 0, सो 45 into 2 minus RB into 3 is equal to 0, so RB is equal to 45 into 2 upon 3, यह आता है 30 न्यूटन। So RA is equal to total force of 45 minus 30 is equal to 50 न्यूटन। तो वेरी इजीली सॉल्व हो गया। चलिए अब इसका एक एग्जांपल और लेंगे, व्हेन वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड पॉइंट लोड एंड आल्सो सपोज एक मोमेंट भी लग रहा है, तब हम इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल वही है कि ये लाइन डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो प्रॉब्लम कभी भी गलत नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका भी हम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इन विच ए पॉइंट लोड, ए वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड ए मोमेंट विल बी अप्लाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नेमिंग कर लेंगे हम। सपोज AB इज द बीम, C पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है, D से लेके E तक वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, F पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है। अब इसकी लाइन डायग्राम बनाएंगे इसी के नीचे, दिस विल बी AB, ठीक है। तो A पॉइंट पे सपोर्ट हो गया तो ये रिएक्शंस हो गई RA, B पॉइंट पे भी सपोर्ट है, दिस इज RB, ठीक है। C पॉइंट पे हमारा ये फोर्स हो गया 20 न्यूटन, DE। अब वही चीज है D से E, टोटल फोर्स कितना हो गया हमें वो देखना है, हाफ हाइट इनटू बेस, तो हाफ 10 into 3, where it will be acting from D point 2/3 of the base, from E point 1/3 of the base, that means यहां से 2/3 of 3 2 मीटर, यहां से 1/3 of 3 1 मीटर,
तो यहाँ पे ये फोर्स हो गया 1 मीटर 2 मीटर। कितना आ जाता है ये 1/2 10 × 3, कितना आ जाता है ये 15 न्यूटन। दिस इज F पॉइंट, ये वाला हो गया मोमेंट न्यूटन मीटर। टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए 2 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। मोमेंट लेते हुए काम आएंगे डिस्टेंस। चलिए अब मैंने क्या कहा था कि इस मोमेंट का यूज केवल मोमेंट इक्वेशंस में होगा, फोर्स इक्वेशंस में नहीं होगा। फोर्स इक्वेशन में केवल हम फोर्सेस लेंगे। तो अप्लाई द फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन Fy = 0, so that will be Ra -20 -15 plus Rb = 0. So Ra plus Rb = 35. Equation number 1. Now apply summation Ma = 0. तो इसके अबाउट मोमेंट लिया, मोमेंट ऑफ Ra will be 0, 20 × 2 क्लॉकवाइज, 15 × 5 क्लॉकवाइज। ये वाला मोमेंट कैसा लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है, एरो किधर जा रहा है, ये रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज, सो -10। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है इसका, तो क्या रहेगा डायरेक्ट -10। ये कितना हो जाएगा Rb × दिस डिस्टेंस, कितना हो गया 2 3 5 6 7 8 मीटर। तो हम देखिए चलिए इसे 20 × 2 प्लस 15 × 5 -10। Rb का भी एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा, Rb × 8 = 0। सो वी गेट Rb। तो इसे डिवाइड करने के बाद आ रहा है हमारे पास 11.87। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, कैलकुलेट Ra। तो Ra = 35 - 11.87 और सॉल्विंग दिस वन, इसे माइनस करने के बाद 23.13 न्यूटन। दिस इज Ra। तो इस तरह से हम रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती है इफ वी ड्रॉ द लाइन डायग्राम। अगर ये डायग्राम हमने सही से बना लिया तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। सिंपल वही Fy और Ma लगाना है आपको और प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।